हेलो दोस्तों, सीजीबी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एयरफोर्स नेवी के लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, तो देन फाइंड अल्फा। यानी ये अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे मेरा एक कंडीशन दे दिया है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई है। तो मेरा ए है कितना, कॉस अल्फा, यही है ए, तो इसको हमने लिख लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और यही ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो क्या होता है ट्रांसपोज में कि रो कॉलम में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, सारे जितने रो रहते हैं उसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वही मेरा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे R1 को, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ रो को कॉलम में चेंज कर दिए, तो मेरा ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया और ये मेरा ये है। दोनों का सम किसके इक्वल है, यूनिट मैट्रिक्स आई यानी यूनिट मैट्रिक्स का। तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हमने ले लिया। और यहाँ जब मैट्रिक्स है तो सेम प्लेस का सेम प्लेस, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड होगा, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0। तो मेरा यही बचेगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो 1। तो यहां से कॉस अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/2, कॉस अल्फा 1/2। तो ये कॉस में कितनी डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस π/3 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया π/3, अल्फा इज इक्वल टू π/3, यही आंसर हो गया मेरा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 1 0 -1 और 4 नंबर 2। ठीक है, यहां दे रखा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना। साइन 2 थीटा मींस क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो इसे अगर हम a मान लें, इसे हम अगर b मान लें और इसे a मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये a और b दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो यहां मेरा हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कितना हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, इतना इज इक्वल टू होता है, यहां पे हमने लिखा है। तो ये साइन 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1। तो मेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका आंसर हम डायरेक्ट, इसका आंसर होगा 3/2। क्या होगा 3/2। अब हम लोग देखेंगे कैसे 3/2 हम इसका आंसर देखते बोल सकते हैं। तो एक रूल है हमारे पास कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा, अगर इस फॉर्म में साइन या कॉस के टर्म में हो, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होगा 3/2। क्या होगा 3/2 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये थीटा 10 डिग्री है, तो ये थीटा 10 डिग्री है, तो इसे 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, इस पे पुट हो गया। और यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2, ऑप्शन थर्ड नंबर। ठीक है, अगर ऐसा ही साइन या कॉस के टर्म में हो, एक और अगर इसी में 60 की जगह 120 माइनस थीटा और 120 प्लस थीटा हो, तो उसका भी आंसर मेरा 3/2 ही होगा। क्या होगा, उसका भी आंसर 3/2 ही होगा। तो उसे भी हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस
साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका भी आंसर क्या होगा मेरा 3/2 ही होगा, साइन या कॉस के टर्म में हो तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 डिग्री इंटू cos 100 इंटू cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है मेरा 1/8, 1/4, 1/2 और फोर्थ नंबर ऑप्शन है मेरा 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रूल का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट में यहाँ बनाएंगे क्योंकि हम लोग एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ लॉन्ग मेथड से पढ़ने के लिए नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्या अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें कि मेरा इसका आंसर बहुत जल्दी आए। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 1/8। क्या होगा 1/8। तो अब हम लोग देखेंगे 1/8 कैसे हुआ। तो यहाँ पे 20 डिग्री को अगर हम थीटा माने, 20 डिग्री को थीटा माने तो ये हो जाएगा मेरा 120 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस थीटा। तो 120 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। उसी तरह से यहाँ 120 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म पे है, तो इसमें अगर 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। तो इसको फॉलो कर रहा है ये थीटा 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा। तो जब भी इस फॉर्म पे क्वेश्चन हो तो उसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है 1/4। अगर साइन के टर्म है तो साइन 3 थीटा और कॉस के टर्म है तो क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। और थीटा मेरा कितना है 20 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना है 20 डिग्री, तो यहाँ 20 इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। cos 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो गया 1/8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो या 120 माइनस थीटा या कहीं कहीं दिया रहेगा कि थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो, तो इसका भी आंसर 1/4 cos 3 थीटा ही होगा। ठीक है, साइन या कॉस के टर्म में हो। तो हम लोग इसका आंसर 1/8 फाइंड किए, तो हम लोग इसे याद रखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं उस रूल को कि अगर cos 120 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा इंटू cos 120 डिग्री प्लस थीटा साइन या कॉस के टर्म में हो तो उसका आंसर 1/4 cos 3 थीटा होता है। या फिर cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा हो तो इसका भी आंसर क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा ही होगा। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हम लोग जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। फाइंड द third vertex of equilateral triangle of a equilateral triangle ABC if their two vertices are -2 and 2 2। मेरा ऑप्शन दिया हुआ है -+2√3 +-2√3। ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है 4 3, थर्ड दिया है 3 4 एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, हमारा समबाहु त्रिभुज दे दिया है। मेरा क्वेश्चंस में बोल रहा है समबाहु त्रिभुज एक दिया हुआ है, उसका दो वर्टेक्स पता है। पहला वर्टेक्स दिया है -2 और -2 और दूसरा दिया है क्या 2 और 2। ये थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो थर्ड वर्टेक्स के फाइंड करने के लिए हम लोग इसको x और y मानेंगे और दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तब मेरा इसका कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, इसका x और y फाइंड होगा। लेकिन हम लोग को शॉर्ट तरीका से फाइंड करना है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को बनाना है, कम से कम 8 से 9 सेकेंड में। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बोल सकते हैं हम लोग उसे। फॉर्मूला अगर दो वर्टेक्स समबाहु ट्राइंगल में दे दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर दो वर्टेक्स दे दिया और थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है हमारा, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एक्स वाई फाइंड करने के लिए मेरा एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2 बट्टे में 2। क्या होगा? बट्टे में 2 होगा। और फिर हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2। क्या होगा? y1 प्लस y2 माइनस प्लस √3 x1 माइनस x2 बाई 2। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस पे मेरा जो दो वर्टेक्स दिया हुआ है x1 और y1 मान लेंगे और x2 और y2 मान लेंगे और उसे पुट करेंगे और मेरा आंसर फाइनल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा? x1 मेरा क्या है? x1 दिया हुआ है -2 और x2 दिया हुआ है क्या? x1 -2 और x2 दिया है 2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2। तो y1 मेरा क्या? -2 और y2 कितना हो? 2। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4 होगा। -4 बट्टे में 2। तो ये 2 से ये 2 -2 टाइम्स में कट जाएगा, -2 टाइम्स में। तो यहाँ कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट मेरा हो गया, ये फाइंड होगा। उसी तरह से y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि y1 -2 है और y2 +2 है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0 माइनस प्लस √3। x1 मेरा -2 है और x2 क्या है? -2 to -4 हो जाएगा। बट्टे में डिवाइड में 2 फॉर्मूले का। तो ये 2 से 2 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। यहाँ मेरा माइनस 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 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2√3। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड वर्टेक्स। तो थर्ड वर्टेक्स मेरा कौन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही तो मेरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, उसका दो वर्टेक्स हमें दे दिया, तो थर्ड वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7π/3 and 3/4π/3, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7π/3 और 3,4π/3। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 10 और 4 नंबर है जो 12। तो इनके और इनके बीच में क्या फाइंड करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमने कोऑर्डिनेट पे दो तरीके से दर्शाने के लिए देखे। एक XY प्लेन होता है, क्या होता है? XY प्लेन में, और वही XY को एक जगह r थीटा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये r थीटा को ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में मेरा ये एंगल दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में r थीटा दे दिया है और उसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको r थीटा में जब कोई क्वेश्चंस दे, अगर XY प्लेन में r थीटा के रूप में अगर किसी
पॉइंट्स को दर्शाता है तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर, ये मेरा दे दिया है r1 और ये θ1 है, और ये मेरा क्या r2 और θ2। तो हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 इंटू r2 कॉस θ2 माइनस θ1। क्या होता है कॉस θ2 माइनस θ1। तो r1 मेरा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r2 मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, माइनस 2r1, तो r1 मेरा है 7 इंटू r2 है 3, कॉस θ2 कितना है 4π/3, तो यहाँ 4π/3 हो जाएगा, माइनस θ1 कितना है π/3। तो 49 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, और माइनस 17 गुना 42, 42 इंटू कॉस 240 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 180। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 जब यहाँ इंटू में लिखेंगे हम कॉस पाई का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से आके प्लस हो गया तो ये प्लस, तो 58 + 42 कितना होगा 100, 58 + 42 क्या हो गया 100, तो 100 यानी 10 यूनिट। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है 10 यूनिट का, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। जब भी पॉइंट को r थीटा के फॉर्म में दर्शाए तो हम लोग उसका डिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले पे निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है मेरा पॉइंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ diagonals of 15-sided पॉलीगॉन। क्या एक पॉलीगॉन दिया हुआ है जिसका 15 साइड है, जिसमें 15 साइड्स है, और उसका हमें डायगोनल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट रखेंगे, एक फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे कि nc2 माइनस n। क्या nc2 माइनस n, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, क्या है जो पॉलीगॉन दिया रहेगा उसका साइड्स को हम लोग n से डिनोट किए हैं। तो इसी को अगर और छोटा करें तो मेरा हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। हमें जिस पे रख के सोल्व करने का मन है उस पे रखेंगे। तो मेरा n नंबर ऑफ साइड्स कितना है 15, तो n की जगह 15 पुट करेंगे, तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 2, तो ये तो मेरा 12 बचेगा। तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो 15 6 का कितना हो जाएगा 90। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे इसमें 90। तो आंसर हो गया मेरा 90। क्या हो गया 90। जब भी किसी भी पॉलीगॉन का हमें डायगोनल्स फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखेंगे, nc2 माइनस n, और इसी को और शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो n इंटू n माइनस 3/2। इस दोनों में से किसी एक को हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों आपस में इक्वली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 90। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If A, B, C are in GP, तो then log m बेस पे A, log m बेस पे B, log m बेस पे C will be।
will be ऑप्शन नंबर फर्स्ट AP, सेकेंड GP, थर्ड HP और 4 इनमें से कोई नहीं। 4 इनमें से कोई नहीं। हमारे क्वेश्चंस बोल रहा है कि ABC GP में दिया हुआ है। ABC किस चीज में दिया हुआ है? GP में दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि log m बेस पे A, log m बेस पे B एंड log m बेस पे C किस चीज में होगा? AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या इनमें से किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा क्या दिया हुआ है? GP का कंडीशन क्या होता है कि सेकेंड टर्म्स बटे फर्स्ट टर्म का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो B बाई A इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? C बाई B। और टेकिंग दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों साइड जब लॉग लेंगे तो मेरा लॉग, और हमें किस बेस पे यहाँ फाइंड करना है? एम बेस पे, तो हम लोग लॉग एम बेस पे ले लिए। तो लॉग एम बेस पे B बाई A हो गया इज इक्वल टू लॉग C बाई B एम बेस पे। किस बेस पे? एम बेस पे। और हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि लॉग एम बेस पे B बाई A है, तो इसे हम लोग माइनस में लिख सकते हैं अलग अलग करके। लॉग एम बेस पे B माइनस लॉग एम बेस पे A इज इक्वल टू, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग लॉग एम बेस पे C माइनस लॉग एम बेस पे B। और ये लॉग भी मेरा माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग B, 2 एम बेस पे 2 लॉग एम बेस पे B इज इक्वल टू, और ये A लॉग एम बेस पे A इज इक्वल टू क्यों साइड जाएगा? तो मेरा प्लस में हो जाएगा। तो लॉग एम बेस पे A प्लस लॉग एम बेस पे C। तो ये किस चीज का कंडीशन है? AP का कंडीशन है। हम लोग AP का कंडीशन जानते हैं, तो ये किस चीज में हो गया? मेरा AP में होगा। हम लोग जानते हैं कि AP का कंडीशन जब A B C आर इन AP, तो आर इन AP, तो उसका कंडीशन क्या होता है? 2B मिडिल वाला का डबल दोनों लास्ट के सम का इक्वल होता है। तो उसे हम लोग किस चीज में बोलते हैं? AP में बोलते हैं। तो उसी का आ गया ना, मिडिल वाला का डबल दोनों लास्ट के सम के इक्वल हो गया, तो हम लोग इसे किस चीज में बोलेंगे? AP में। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर? AP में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि ABC आर इन GP, तो एम बेस पे A, एम बेस पे B और log एम बेस पे C रहे, तो डायरेक्ट इसे हम लोग बोलेंगे कि AP में होगा। और इसी को अगर बेस को log के नंबर के पास ले जाए तो log A बेस पे M, log B बेस पे M एंड log C बेस पे M, तो ये हो जाएगा HP में, क्योंकि AP का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? HP। ठीक है, जब भी अगर log m बेस पे A, log m बेस पे B और log m बेस पे C पूछे तो वो मेरा AP में होगा। और इसी का रिवर्स कर दे, जो log के पास नंबर है वो बेस के जगह पे, और बेस का नंबर log के नंबर के पास चला जाए तो वो क्या चीज में हो जाएगा? HP में होगा। इसे हम लोग याद रखेंगे। अगर जब भी कंडीशन HP में दिया, GP में दिया हुआ है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट बिगर सॉल्व किए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, AP और HP। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए पूछ रहा। ये एयरफोर्स और नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर बार 1-2 क्वेश्चंस आते ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स किसका है, किसको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो जो यहाँ पे डी पे पावर रहता है वो ये शो करता है कि वो नंबर को
जितना पावर है डी पे उतना बार उसे डिफ्रेंशिएट किया गया। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट इसको कितना बार किया गया है, इसको 3 टाइम्स और इसको 2 टाइम्स किया गया है। तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस फंक्शन को कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया। तो सबसे ज्यादा किसे, जिसे सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो 3 बार सबसे ज्यादा इसी को किया गया, तो इस पे अब हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इतना पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग इसी से ऑर्डर फाइंड हो जाएगा और डिग्री फाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया, इसको 3 टाइम्स किया गया। कितना बार किया गया, 3 टाइम्स। तो ऑर्डर मेरा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर मेरा हो जाएगा 3। और उसका कितना पावर है, उसका जो पावर देखेंगे, उस डिफरेंशिएशन का पावर देखेंगे, तो पावर कितना है, तो वही पावर मेरा हो जाता है डिग्री। क्या हो जाता है, डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। मतलब ऑर्डर मिल गया, तो अब हमें कहीं और भटकना नहीं है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखेंगे कितना बार उसे डिफरेंशिएट किया गया। तो यहाँ 3 टाइम्स। तो अब हम लोग इसे नहीं देखेंगे, इसी को देखेंगे। तो ऑर्डर तो मेरा 3 हो गया और उसी का जो पावर, होल पावर होगा, वही मेरा डिग्री कहलाता है। तो होल पावर मेरा कितना है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 और डिग्री 2। तो यही मेरा आंसर। ठीक है। तो इससे हर समय 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते रहता है। तो इसे हम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव शो करता है क्या, ऑर्डर को। और जब ऑर्डर मेरा फाइंड हो गया, तो उसी का होल पावर देखेंगे, उसी का होल पावर क्या रहता है, डिग्री। तो डिग्री कितना है, 2। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है -π/2 log 2। हमें इसका याद रखेंगे, इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो कम से कम बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर याद रखेंगे कि क्या इसका आंसर होता है -π/2 log 2। ठीक है, तो इसे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 log 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी साइन या कॉस के टर्म में ऐसा हो 0 से π/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 से -π/2 इंटू log 2। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन से है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √16 माइनस x² इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है मेरा माइनस साइन इनवर्स x/a माइनस साइन इनवर्स x/16 प्लस c साइन इनवर्स x/4 प्लस c। थर्ड नंबर ऑप्शन है साइन इनवर्स x/16 प्लस c। और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साइन इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स x/4 प्लस c। तो हम लोग इसे, हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं कि अगर इंटीग्रेशन dx बाई √a² माइनस x² हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो a की यहाँ जगह पे क्या है, 16 है, तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस पे पुट हो रहा है a² माइनस x², तो a की जगह पे 4 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 प्लस c। क्या हो जाएगा आंसर, साइन इनवर्स x/4 प्लस c। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन
का फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।